तीन तलाक पाकिस्तान में, इस मजहबी मुआशरे में, ना उलमा को तीन तलाक का पता है, ना जजों को पता है, ना काजियों को, ना वकीलों को, ना अवाम को। तीन तलाक ये नहीं होती कि तलाक तलाक तलाक, ये तीन तलाक नहीं होती। या एक दफ़ा तलाक का नोटिस, फिर दूसरे दिन दूसरा नोटिस, तीसरे दिन तीसरा नोटिस। ये जो फैमिली अदालतें हैं उनमें जो नादान बैठे हैं उन्हें भी नहीं पता कि तीन तलाक से क्या मुराद होती है। तीन तलाक से मुराद ये होती है कि एक मर्द ने औरत को तलाक दी, तलाक देने के बाद फिर रुजू कर लिया, इद्दत गुजरने से पहले पहले दोबारा उसको अपनी ज़ौजा बना लिया, तो ये रुजू हो गया। वो पहली तलाक ख़त्म हो गई, नए निकाह की ज़रूरत नहीं है, वो बीवी है इसकी। अगर इद्दत के अंदर अंदर उसने रुजू कर लिया, यानी जिस दिन उसको तलाक हुई है उस दिन उसकी इद्दत शुरू हो जाती है। उस दौरान अगर इद्दत ख़त्म होने से पहले पहले मर्द रुजू कर ले, इसको कहे तुम मेरी बीवी, और घर ले आए, तो निकाह तलाक ख़त्म हो गई, वही पहला वाला निकाह बहाल हो जाता है। फिर कुछ अरसे बाद इकट्ठे रहे, झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, इसने फिर तलाक दे दी उसको, दूसरी तलाक हो गई रुजू के बाद। फिर इसने इद्दत गुजरने से पहले पहले फिर रुजू कर लिया, फिर घर ले आया उसको। करते हैं बाज ऐसा मस्करा करते हैं, ये गुस्सा आता है उनको, तलाक दे देते हैं, फिर पशिमान होते हैं, वापस ले आते हैं। दूसरी दफ़ा ला के फिर यही हुआ, इनमें इख्तलाफ हुआ, तीसरी दफ़ा फिर इसने तलाक दे दी। अगर इस तरह तीन तलाक़ें किसी ने दे दी, एक तलाक दी, फिर इद्दत में रुजू कर लिया, फिर दोबारा तलाक दी, फिर इद्दत में रुजू कर लिया, फिर तीसरी दफ़ा अगर उसने तलाक दी, ये तलाक अब रुजू नहीं होगा, वो ख़त्म हो गई। अब उसको नया निकाह करना पड़ेगा इस औरत के साथ, लेकिन उसकी शर्त यह है कि पहले ये औरत किसी और मर्द से निकाह करे, किसी और से, और वो इसको तलाक दे, फिर इद्दत गुजारे, फिर ये पहला शौहर निकाह करे। हलाला इसको कहते हैं। वो बीच में जो हाइल एक निकाह आएगा, ये हलाला है। अब इसको लेके पाकिस्तानी मुफ्तियान और पाकिस्तानी मुज्तहिदीन देखें बात को कहाँ से बतंगड़ बना के तीन तलाक का कहाँ से कहाँ तक मामला पहुँचा।